हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ की स्ट्रैटेजी की। बट इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जैसे कि अभी आपने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया है तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि हम इतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं, या फिर अटैम्प्टेशन तो ठीक ठीक हो गई है बट एक्यूरेसी का अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि जल्दबाजी में जो जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं वो सही है या गलत। देखिए, अभी जो होना था वो हो गया है, आपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर दिया है, अभी आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। हाँ, बट इतना है, फर्दर आगे जो एग्ज़ाम दोगे उसकी आप अच्छे से और ज़्यादा प्रिपरेशन करो। जो गलतियाँ आपने आरआरबी पीओ में करी हैं वो आगे मत करना। सो इसी तरीके से आप सीखोगे कि किस तरीके से आपको किस किस टॉपिक में अपनी और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा ऐसा नहीं करना है कि पिछले एग्ज़ाम के बारे में सोचते रहो और अपने अगले सारे एग्ज़ाम ख़राब कर लो। अभी और ज़्यादा मौके मिलेंगे आपको आगे। सो जैसे कि बात करते हैं अभी आईबीपीएस पीओ की, तो प्रीलिम में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। और इसमें आप सबको पता है कि जैसे कि आपको आरआरबी में सेक्शनल टाइमिंग दिया गया था, यहाँ पे भी आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलता है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में, क्वांट के 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स में करने होते हैं। और इसके अलावा आपकी ये जो प्री के मार्क्स हैं वो मेंस में ऐड नहीं होते हैं, ना ही फाइनल में, ना ही इंटरव्यू में। मीन्स कि यहाँ के जो मार्क्स है प्री के वो आगे आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल 0.2550 से एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब ये नहीं है कि आप अगर 2550 से एग्ज़ाम निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। बस बात यह है कि आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कम होगी। अगर आप 3 से 4 मार्क्स अब लेके आ रहे हो तो इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। पॉइंट्स का मतलब है कहीं ना कहीं आपने अटेम्प्टेशन ज़्यादा करी हुई है, फिर वो गलत होके आप यहाँ तक स्टक हो गए हो, 0.25 से निकल गए हो। बट जो भी रीज़न हो, बट आगे ध्यान रखना कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको प्री क्रैक ही करना है, आपको अच्छा स्कोर लेके आना है। अच्छा स्कोर लेके आने का मतलब यही होगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है। बट अगर शिफ्ट ऑफ है या कुछ भी है, फिर भी अगर आप 0.5 या 25 से निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली इसमें यही होता है कि प्री क्लियर करना होता है। और जैसे कि अभी आरआरबी का एग्जाम गया है तो जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हुई होगी तो नॉर्मल सी बात है, उनकी अटेम्प्टेशन भी अच्छी हुई होगी और उनके आगे जो मार्क्स भी आएंगे वो भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन ही ऐसी होगी कि आगे का उनका स्कोर भी अच्छा होगा। सो चलिए अभी हम बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग से। रीजनिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि आपको बार बार वीडियोस देखनी पड़े। एक बार में आप टॉपिक्स क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपकी जितनी भी प्रैक्टिस होती है वो पीडीएफ से या फिर मॉक टेस्ट से होती है। सो एक बार फिर से दोबारा स्टार्ट करो प्रिपरेशन को, डिमोटिवेट नहीं होना है। सो इसमें बात करते हैं रीजनिंग में। सबसे पहले आपके जो मिसलेनियस टॉपिक है आप उनको कवर कर लीजिए। अब वैसे तो आप लोगों ने कवर किए ही होंगे आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए, बट आप एक बार फिर से दोबारा गो थ्रू हो जाइए सारे टॉपिक्स से, और इन टॉपिक्स की 2-2 3-3 वीडियोस देख के इनको एक एक दिन में कवर कर लीजिए। बिगनर हो तो आप 2-2 दिन ले सकते हो मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करने के लिए, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, साइलॉग, इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के टॉपिक्स को आप 2 से 3 दिन लगा के कवर कीजिए। एंड आफ्टर दैट आप सेक्शनली टेस्ट लगा सकते हो या फिर मिक्स्ड क्विज लगा सकते हो, ताकि साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपको पता लगता रहे कि आपने जो टॉपिक प्रिपेयर करे हैं उनमें आपका क्या स्कोर आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बताइए कहाँ से मिलेंगे, और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए कहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो इसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन के 12th एडिशन की बुक ले सकते हो। इसमें आपको आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम और मेंस के एग्जाम मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, और 100+ आवर्स वीडियो कोर्स होगा। इसमें आपको डीआई के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के, और आपको ऑनलाइन सेट मिलेंगे 2 प्रीलिम के 2 मेंस के। और इस बुक में रीजनिंग, कंप्यूटर, बैंकिंग नॉलेज सब कुछ कवर करवाया जाएगा, और आपको एमसीक्यू मिलेंगे 5000। सो यहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा 22 ईयर वाइज 6th एडिशन है आईबीपीएस पीओ का। इसमें प्रीलिम और मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही होंगे। सो 12 मेंस के मिलेंगे, 12 मेंस के मिलेंगे 2011 से लेकर 23 तक, और 8 प्रीलिम के मिलेंगे 2015 से लेकर 23 तक। और इसमें आपको क्लर्क के पेपर भी मिल जाएंगे जितने अब तक आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाए हैं। सो इसमें आपको सारे के सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। और यहाँ पे और इसके अलावा जो 16 पेपर हैं आप उनको एज अ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर चेकआउट करना, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और एक ही जगह पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड होती है कि हम कहाँ से ढूंढे, कहाँ से हमें आइडिया मिले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए लास्ट ईयर में। सो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो एक बार जरूर चेक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे।
सो बात करते हैं वापस फिर से, आप सेक्शनली मिक्स्ड क्विज लगा सकते हो और साथ साथ जो पज़ल है उसमें आपको क्या करना है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में, कि आपको इनकी भी सिर्फ वीडियोस ही देखनी है। आपको एक बार ये चेक करना है कि क्या अप्रोच होती है पजल्स को सॉल्व करने की, सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने की। बट आपका जो स्कोर आएगा, आपके जो मार्क्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तभी आएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, जितनी मर्जी अप्रोच देख लो, उससे आपका स्कोर नहीं बनेगा, क्योंकि आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचो कि हमने वीडियोस में प्रैक्टिस करी है, आफ्टर दैट आपने मॉक्स लगाए हैं और आपका आगे एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही पजल को जब सोल्व करने में 1.5 से 2 मिनट लगता है, और अगर वो पजल ना बने ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो वहाँ पे वो दोबारा से 2 मिनट लगेंगे, तो वहाँ पे आपके 4 मिनट वेस्ट होंगे सिर्फ एक पजल के लिए। सो वहाँ पे आपके 4 मिनट लगेंगे सिर्फ एक पजल को सॉल्व करने के लिए। इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो ये होगा कि एक पजल को सॉल्व करने के लिए आपने चाहे 1.5 या फिर 2 मिनट लिया है, 2 से 2 मिनट 10 सेकंड ले लो, बट वो पजल एक ही बार में बननी चाहिए। और इसके अलावा इसमें मैं यहाँ पे आपको यही रेकमेंड करूँगी, आप पजल्स की और सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियोस देख लीजिए। सभी टाइप की जितनी भी पजल्स हैं, वीडियोस देख के आप अप्रोच देखिए किस तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं। जो पजल में आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है, वो किस पॉइंट से आपको स्टार्ट करनी है अपनी पजल। और इसके साथ ही डेली की डेली आपको PDF सॉल्व करनी है, जितना ज़्यादा हो सके 3 से 4 करो मैक्सिमम। तो आप कितनी ही सॉल्व करोगे, फिर तो ऐसा होगा कि आपका मैक्सिमम टाइम रीजनिंग में जाएगा, अदर सब्जेक्ट को कम जाएगा, जो कि एक और नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि आपको बाकी सेक्शन भी क्लियर करने हैं। क्योंकि सब में जब अच्छा स्कोर होगा तभी एग्जाम क्रैक होगा, एक ही सेक्शन पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो। PDF मैं बार बार बोल रही हूँ, PDF से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर नहीं कर सकते हो, मान लो किसी दिन आपका मन नहीं है, कम स्टडी करनी है, तो वहाँ पे मिसलिनियस टॉपिक छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। आप मिसलिनियस की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में कर लिया करो। एक बार आपके मिसलिनियस टॉपिक कंप्लीट हो गए तो बाकी जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो मॉक टेस्ट में चलती रहेगी। और इसके साथ साथ PDF आप डेली सॉल्व करो। आज आपका पढ़ने का मन नहीं है तो कम से कम आप 1 या फिर 2 PDF तो लगाओ। अगर आप 4 पजल भी सॉल्व करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और स्पीड बनी रहेगी। इसके साथ ही आप डेली का डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करो, ताकि आपको पता लगता रहे कि साथ साथ में आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। जो ऑलरेडी एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, RRB का एग्ज़ाम दिया है, आप तो डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बट जो अभी बिगनर है वो अभी 60 to 70% अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर वहाँ पे 20 से 25 मार्क्स ही आ रहे हैं। वहाँ पे एक तो आप परेशान हो जाओगे मार्क्स देख के, दूसरा आप परेशान हो जाओगे कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो कहाँ जा रही है, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले 60 to 70% अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही फर्दर आप आगे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में सबसे पहले आपको डेली स्पीड मैथ ही पढ़ना है। ये तो आप जब भी बैठोगे क्वांट सॉल्व करने के लिए, उससे पहले आपको डेली के डेली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल्स, फ्रैक्शन वैल्यू, ये तो आपको बिल्कुल डेली के डेली पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में रट्टा मार लेना है, बार बार रिपीट करते रहना है। आप डेली जैसे क्वांट सोल्व करने बैठोगे 15 डेज तक भी आप इनको पढ़ते रहोगे तो आपको ये खुद ब खुद ही याद हो जाएंगी। फ्रैक्शन और मीन्स जो परसेंटेज का टेबल अब याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि 33.33 इसकी क्या वैल्यू होगी, या फिर फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया है 33.33 इसकी क्या वैल्यू होगी, तो वहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे तो इसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसे ही आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ को याद ही रख लेना है, पढ़ोगे डेली तो याद हो जाएंगी। इससे आपको DI में, आगे सिंप्लीफिकेशन में बहुत, अप्रोक्सीमेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इवन क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बहुत रिपीट होती है, सो वो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी याद रह जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपका बेसिक काम जो सबसे पहले आपको करना है डेली के डेली। अब बात करते हैं DI की। देखिए प्री के लिए तो आप सबसे पहले DI प्रिपेयर करोगे, लाइन, बार, पाई चार्ट, केसलेट, टेबुलर। इसमें क्या है, अगर प्री का लेवल और बढ़ाना है तो आपको वेरिएबल्स दिए जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या है, ये सिंपल नहीं आएंगी PO में आपको, तो आपको कम से कम एक वेरिएबल तो साथ में ऐड किया जाएगा। और जो मेंस के लिए DI है वहाँ पे आपको लॉजिकल DI और अर्थमेटिक DI दी जाएगी। सो जो लोग बोलते हैं कि विदाउट अर्थमेटिक क्या एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अगर आपको वहाँ पे अर्थमेटिक DI आ गई तो आप कैसे सोल्व करोगे जब आप अर्थमेटिक को पढ़ोगे ही नहीं, बिल्कुल देखोगे ही नहीं कि अर्थमेटिक के चैप्टर्स क्या है, बेसिक्स क्या है। तो इस तरीके से आपको अर्थमेटिक पढ़ना ही पड़ेगा।
अब बात करते हैं कि आप कितना कर अर्थमेटिक प्रिपेयर करो। जैसे कि बताया मेंस के लिए लॉजिकल डीआई और अर्थमेटिक डीआई आएगी। तो इसमें क्या है, आप प्री के लिए अर्थमेटिक प्रिपेयर करोगे। आप जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करोगे उसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, एजेस, आप इन चैप्टर से स्टार्ट करो। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट किया था। मुझे ये चैप्टर काफ़ी इजी लगते थे और वॉट एंड स्ट्रीम। आप इन चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर कर लोगे तो ये काफ़ी इजी है। आफ्टर दैट आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना और जो चैप्टर रह गए होंगे वो आप देख लेना। और एक बार प्री के लिए तो आप सारे के सारे इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लो। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं होंगी। अर्थमेटिक एक बार प्रिपेयर कर लो प्री के लिए। मेंस के लिए आप कुछ चुनिंदा टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो मॉक टेस्ट में कि अर्थमेटिक की जो डीआई आ रही है वो मोस्टली किस किस बेस पे आ रही है, किस किस टॉपिक पे आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आ रही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आ रही है, टाइम एंड वर्क पे आ रही है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ज़्यादातर जो डीआई है किस टॉपिक पे आ रही है। और इसके साथ ही आप मेंस के लिए आप उन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिसमें आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी हुई है। सेकेंडली जो आप देखोगे कि आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस जरूर प्रिपेयर करना। ऐसा नहीं है कि लेंथी है तो हम नहीं प्रिपेयर करेंगे। अगर ऐसी ही डीआई आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी तो दिक्कत होगी। बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सबसे पहले बेसिक मैथ डेली करोगे और सिंपल डीआई को डेली के डेली आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप पीडीएफ से, जैसे कि आप पजल को प्रिपेयर करोगे सेम एज इट आप डेली की डेली डीआई लगाओगे। और यहाँ पे अभी आप मेंस की प्रिपरेशन तो नहीं करोगे, पहले तो आप प्री के लिए प्रिपेयर करोगे। जब प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ ही आप मेंस का स्टार्ट करोगे। बट आप पहले इन सारे के सारे चैप्टर्स को, ज़्यादा नहीं तो बेसिक तो सारे चैप्टर्स का प्रिपेयर कर लो। और कुछ ऐसे चैप्टर जिनमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, जिनमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो बहुत अच्छे से आप उनको सॉल्व करते होंगे, वो आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर करने हैं। ये आप खुद देखोगे कि कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आप निमिषा बंसल मैम और विशाल सर को फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको इन दोनों टीचर्स के चैनल मिल जाएंगे। आपको जिसका समझ आ रहा हो आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है निमिषा बंसल मैम के द्वारा। निमिषा बंसल मैम की वीडियोस देख लेना। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको मिल जाएंगे। सो वहाँ से आप इन रूल्स को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। नोट्स बनाने हुए तो नोट्स बना लेना, आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हफ्ते में 2 बार कम से कम आप इन रूल्स को रिवाइज कर लिया करो। डेली के डेली आप क्विज लगाना स्टार्ट करो। आप बोलोगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम क्विज लगा के क्या करेंगे। एक बार रूल्स को रिवाइज कर लो और एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो। निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर लो, चाहे विशाल सर को। 1 वीक के बाद आप डेली के डेली क्विज लगाओ। डेली के डेली क्विज लगाओ या फिर सेक्शनली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। डेली के डेली क्विज लगाना स्टार्ट कर दो या फिर सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। और वहाँ डेली के डेली क्विज लगाना स्टार्ट कर दो या फिर सेक्शनली मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। आप देखोगे कि आपने जो फर्स्ट डे पे क्विज अटेम्प्ट किया था, 15 डेज के बाद आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस फील करोगे। बट कब? जब आप कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करते रहोगे। आपको बिल्कुल भी किसी भी दिन का बीच में गैप नहीं रखना है। निमिषा बंसल मैम की आप डेली की डेली एडिटोरियल की क्लास लगवा सकते हो या फिर विशाल सर की। और इसके साथ ही इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप परफेक्शन की क्लास लगवा सकते हो। बेशक पेड क्लास मत लगाओ, आपको मैम की जो भी फ्री की क्लासेस मिल रही हैं आप उन फ्री की क्लासेस को अटेम्प्ट करते रहो, ताकि जो भी दिक्कत है, जहाँ पे भी आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप वीडियो को देख के साथ साथ में क्लियर करते रहो। कोशिश करो एडिटोरियल जब भी पढ़ो तो आपको वो समझ आए किस टॉपिक पे बात हो रही है। ज़रूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट एक एक लाइन का मतलब हिंदी में पता लगे, बट कोशिश करो कि उसमें किस टॉपिक की बात हो रही है, उसमें नेगेटिव पॉइंट अराइज हो रहा है या फिर पॉजिटिव पॉइंट की बात की जा रही है, स्टार्टिंग में क्या बात चल रही थी, एंड तक क्या कंक्लूजन निकल रहा था। इन सारी चीज़ों का कम से कम पता लग जाए कि क्या आपकी एडिटोरियल में बात क्या हो रही है। एडिटोरियल को सिर्फ रटना नहीं है, पढ़ के नहीं छोड़ना है। कोशिश करो एडिटोरियल को समझने की। कोई बात नहीं, वोकैब अगर आपको नहीं भी आ रही है, नहीं आपको मीनिंग पता लग रहे हैं, बट एडिटोरियल आपको समझ आना चाहिए कि चल क्या रहा है एडिटोरियल में। इसके अलावा आपको जीए के लिए क्या करना है, डेली के डेली जीए की क्लास लगवा लो। आप आशीष गौतम सर को फॉलो कर सकते हो, बट इसके अलावा अगर आपने किसी और सर को फॉलो किया है या फिर किसी और मैम को फॉलो किया है तब भी सही है, आपकी अपनी मर्जी है। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप सर को ही फॉलो करो। मैंने सर को फॉलो कर
रखा था डेली 7 बजे सर की क्लास होती है। ज़रूरी नहीं है लाइव क्लास अटेंड करो, आप लाइव क्लास जिस टाइम खत्म हो जाती है आप उसके बाद स्पीड इंक्रीज करके करंट अफेयर की क्लास लगवा सकते हो और डेली का डेली एक क्विज लगा लिया करो, दैट्स इनफ। इससे आपकी रिवीजन होती रहेगी कि आपने जो सुबह पढ़ा है कि क्विज में आपको वो याद भी है या फिर नहीं, या फिर आप एक पीडीएफ पढ़ लिया करो अगर क्विज नहीं लगाना है। दोनों में से कोई एक चीज़ कर लिया करो। अगर पीडीएफ डेली पढ़ते हो तो लास्ट में कोई क्विज वगैरह लगा लेना। वीक के अगर डेली क्विज लगाते हो तो वीकली पीडीएफ पढ़ लिया करो ताकि आपके जो करंट अफेयर है वो रिवाइज होते रहे। टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छा है कि आपको किसी एक टॉपिक में से अगर 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्लस आपके वहाँ पे एमसीक्यू भी कवर होते रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तो नहीं प्रिपेयर करना चाहते हो तो कम से कम डेली की डेली क्लास लगवा लो, दैट्स इनफ। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह पढ़नी है, किसी और सोर्सेज से प्रिपेयर करना है तो आप बेशक बाद में आप दूसरे सोर्स को फॉलो कर सकते हो। अगर बाद में लगे कि हमें पेड कोर्स लेना है या फिर कहीं और से पीडीएफ परचेज करनी है तो आप बाद में ले सकते हो, बट अब तक आपको अगर फ्री में क्लास मिल रही है तो क्लास अटेंड करते रहो, पेड का बाद में देख लेना करंट अफेयर का। इसके अलावा अभी आपका आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम होगा आगे, और जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना, एक्यूरेसी ज़रूर मेंटेन करना और इसके साथ साथ स्पीड का भी ध्यान रखना। और जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो आगे आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर करो। जो मैंने स्ट्रेटजी शेयर करी हुई है कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फॉलो करो। आप खुद देखोगे कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगी। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन के कोर्सेज और वीडियोस को जरूर देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। परचेज करना ना करना बात की बात है, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का वहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आगे आपकी अपनी मर्जी है।